हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो बच्चे बीएसएफ आरआई जेईई 2024 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे कि मेरे को मैसेज करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस क्या है, पेपर 2 किन का होने वाला है, पेपर 2 कब होगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों को तैयारी करने के तरीके के बारे में जानकारी नहीं है ना। तो मेरा तो खुद का अनुभव है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया ही है। और जब मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं कि सर, मैंने पिछले 1-2 वीडियो के अंदर बताया था भी हिंदी लैंग्वेज का सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से भी और मोबाइल नंबर से भी, है ना, व्हाट्सअप के जरिए। तो कई सारे बच्चे जब व्हाट्सअप मैसेज करते हैं नोट्स के लिए, तो मेरे को बोलते हैं कि सर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्टडी मटेरियल मेरे को भेजना। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम ही है, तैयारी आपको किस हिसाब से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और पेपर 1 आपका कब तक होने वाला है, अप्रोक्स मान के चलिए कि 90% एक आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसी टाइम पीरियड के दौरान आपको अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। सेकंड पेपर सर कब तक होगा, पहले पेपर के बाद में कितने दिनों का टाइम मिलता है, सेकंड पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लेके आइए, मॉक टेस्ट लेके आइए। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए जो पेपर 1 है उसकी टेस्ट सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहने वाले हैं और 15 टेक्निकल के जो 50-50 प्रश्न वाले वो टेस्ट रहेंगे। टोटल 23 टेस्ट उसके अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे वो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी केवल इलेक्ट्रिकल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे हैं ज्वाइन करने वाले, उनको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वेलकम 24। ठीक है, शायद 24 यही है। तो कैपिटल लेटर में कूपन कोड यूज करोगे तो 15% का डायरेक्ट आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। हूबहू जो पहले के पेपर हुए उनके पैटर्न पे आधारित ये चीजें दे रखी है, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा भी पहले पेपर में आप कितना कुछ कर सकते हो, आपकी तैयारी कितनी है। और कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बनाई है डिटेल में, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो। अब देखिए, पहली और इंपॉर्टेंट और सबसे काम की बात, आपको तैयारी कैसे करनी है। पहला और दूसरा जो पेपर है ना आपका, उनका सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, तो सेम ही चीजें आपको तैयार करनी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले पेपर के लिए आप अलग से तैयारी करोगे, दूसरे पेपर के लिए आप अलग से तैयारी करोगे, है ना। तैयारी आपको एक ही तरीके से करनी है। मैं आपको बताता हूं, देखिए पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना, 6 अगस्त को पहला एग्जाम हुआ था, 6 अगस्त को फर्स्ट पेपर हो गया था और उसके बाद में 28 अगस्त को सेकंड पेपर हो गया था, है ना। अभी पहले पेपर का रिजल्ट जारी नहीं किया था, उसके बाद में सेकंड पेपर करवा लिया था। यानी कि जो पहला और दूसरा पेपर है ना, वो दोनों के दोनों ऑल स्टूडेंट के होंगे। तो इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो दोनों पेपर की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। रिजल्ट दोनों पेपर का एक साथ जारी किया था पिछली बार, ये ध्यान रख लीजिएगा। और तैयारी करने के लिए टाइम भी कोई अलग से नहीं देते सेकेंड पेपर का, तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, पहले पेपर की आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस दोनों का सेम ही है। कंटेंट आप पढ़िए सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, कई सारे बच्चे पूछते हैं। इलेक्ट्रिकल का देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक प्रश्न दे दिया इन्होंने, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये दे दिया। साथ में उसी के अंदर एक प्रश्न दे देंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। 10 नंबर का ये पूरा प्रश्न होगा। इसी हिसाब से एक एक प्रश्न के अंदर छोटे छोटे कई सारे प्रश्न घुसा करके ये प्रत्येक प्रश्न को बनाते हैं। टोटल सेकंड पेपर के अंदर आपको 12 प्रश्न देंगे, उनमें से कोई 10 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं और 10 प्रश्न वो 10-10 नंबर के, यानी कि 100 नंबर के हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका सेकंड पेपर होगा। पहला पेपर आपका पहले हो जाएगा, उसके 15-20 दिन बाद में आपका सेकंड पेपर होगा। तो तैयारी आप जब करोगे ना, तो कंटेंट आपको पूरा पढ़ना है। बस ये चीज है कि जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ा भी ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और जैसे वर्किंग प्रिंसिपल आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा दिमाग घुमाना है पढ़ने के बाद में भी। ये आपको पर्सन आज एग्जाम में भी ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो क्या आप उसको लिख पाओगे क्या, तो रिमाइंड करना है उस चीज को। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और तैयारी आप अपने स्तर पे कर सकते हो। और स्टडी मटेरियल की जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए मैंने पहले भी बताया है
और अभी मैं आपको बता रहा हूं खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम रहती है, तो हैंड रिटन नोट्स है सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के बच्चों के लिए, ठीक है। ये जिस हिसाब से कई सारे बच्चों के ऑर्डर है, शशिकांत, ये जो भी बच्चे हैं डाक के द्वारा हम भेजते हैं, आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसके जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हो। टेक्निकल का पूरा सिलेबस पहला पेपर हो चाहे दूसरा पेपर हो, पूरा इनके अंदर कवर रहेगा और जिस हिसाब से एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती है, जो यूजफुल चीजें एग्जाम के अकॉर्डिंग है ना, वही कंटेंट इनके अंदर दे रखा, फालतू का कोई कचरा है नहीं। बाकी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो ऑलरेडी मैंने आपको बुक्स के बारे में बता ही रखा है। तो बात यह है कि पहला और दूसरा पेपर है ये सभी बच्चों का होने वाला है और तैयारी आपको डायरेक्ट है वो सेकेंड पेपर की ही करनी है, ये चीज होगी, ठीक है। और उसके बाद में ये है कि सेकंड पेपर के लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, हाँ होगा दूसरा पेपर वो अलग दिन होगा, 15-20 दिनों के बाद में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में इनकी मेरिट जारी की जाएगी और उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी जाती है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 6 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए ये बुलाने वाले, ठीक है। उसके बाद में एक औपचारिकता मात्र का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है और इन दोनों पेपर की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये चीज है, केवल डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करेंगे। अब देखिए एग्जाम डेट के बारे में अगर अपन बात करें ना, अभी कोई आपको कुछ भी बोले ध्यान रखना, बीएसएफ वाले ऐसे नहीं है कि कोई भर्ती निकाल दी उसके बाद में उसको ठंडे बस्ते के अंदर घेर दिया, 6-8 महीने 12 महीने बाद में एग्जाम करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल 2023 की भर्ती है ना, उसको अगर अपन छोड़ दे तो उससे पहले की जितनी भी भर्ती है ना, हर भर्ती का 2.5 महीने 3 महीने 3.5 महीने 2.5 महीने 3 महीने 3.5 महीने के अंदर इन्होंने एग्जाम करवाए हैं। तो आपको मान के चलना है 3 महीने के आसपास में आपको टाइम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपकी अभी 15 अप्रैल रखी गई है, 15 मई 15 जून और 15 जुलाई आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 15 जुलाई ये वो अपनी एग्जाम डेट है, उससे पहले अपने को सिलेबस को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ 23 के अंदर कुछ चीजें इस प्रकार की हुई थी, जैसे कि सेकंड पेपर को अलग दिन लेना, ये स्टार्ट इन्होंने 23 के अंदर ही किया था, तो इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। यानी कि 28 फरवरी 2023 के अंदर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और उसके बाद में 6 अगस्त को इन्होंने एग्जाम करवाया था। लेकिन उसके भरोसे अपने को बिल्कुल भी नहीं रहना है, 2.5-3 महीने का 3 महीने का टाइम देते हैं, उसी के अंदर अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के टॉपिक देख लीजिएगा, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, अगर उसमें से प्रश्न आ जाए तो उसको आप छोड़ो ही नहीं। कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, पिछली बार की अगर अपन कट ऑफ देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए लगभग मेरे हिसाब से 116-120 के आसपास में कट ऑफ गई थी 6 गुना के अंदर, और 140 के आसपास यानी कि 200 में से 140 के आसपास में फाइनल सिलेक्शन हो गया था बच्चों का। और पेपर वो बहुत ज़्यादा सिंपल आता है, यानी कि मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है ना, पहले पेपर के अंदर 70-75 का स्कोर कर देगा, इतना इजी मतलब पेपर आता है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का पेपर मैंने सॉल्यूशन भी करवा रखा है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं होती है ना, 70-75 पहले में कर देते और सेकेंड पेपर को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। अपने ज़रूरतमंद दोस्त जो भी इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर भर्ती के बारे में जानकारी समय पे वहाँ पे आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।